हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का कहना था कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बाकी सेक्शंस भी कवर करवाओ। तो आज हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैथ्स सेक्शन दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं। और कई लोगों का कहना था कि जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस भी दोस्तों करवाओ। तो जूनियर असिस्टेंट, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको कौन कौन सी क्लासेस मिलती हैं पर डे। एक तो इंग्लिश की क्लास मिलती है सुबह के टाइम पर। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, उसकी क्लासेस भी मिलती हैं रेगुलर बेसिस पर। और साथ ही साथ कभी कभी आपको साइंस की क्लासेस भी मिलती हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेबस क्या है? इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी बोल सकते हो आप इसको। ये 4 क्लासेस आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए मिलती है। इंग्लिश 20 मार्क्स की, मैथ्स 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी 20। अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं दोस्तों, इसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है। और इंग्लिश की बात करूं, इसकी क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। तो 2 क्लासेस तो आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए मिल रही हैं। बची ये 2 सेक्शंस, मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्लास 4th लेवल पर पढ़ा था। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम इसको फिर से पढ़ाएं, तो हम इसकी क्लासेस जल्द ही फिर से लेकर आ जाएंगे आपके लिए। इसमें भी सेम, जैसा कि मैथ्स में बोलूँ परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन वगैरह, वही मैथ्स का पोर्शन है। और रीजनिंग में भी जैसे कि नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग या फिर डायरेक्शंस, ये क्लासेस हैं आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मैं बात करूं दोस्तों, हम जल्द ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अकाउंटेंसी भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों तो 30 मार्क्स के हैं। ठीक है। इंग्लिश की रेगुलर मिल रही है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की रेगुलर मिल रही है। 4 क्लासेस ये हो चुकी हैं। और मैथ्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, 5वीं क्लास ये हो गई। बची हुई क्लासेस जैसे कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स हम जल्द ही, जैसे ही हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंग्लिश जब हमारा खत्म हो जाएगा, हम स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स भी हम स्टार्ट कर देंगे। और बची क्लास साइंस की, ये भी आपको हम जल्दी प्रोवाइड करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। तो दोस्तों, इन शॉर्ट आपको ये सभी JKSSB फेज 2 की क्लासेस मिल रही हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैथ्स ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। जिन लोगों के सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहला जो हम समझेंगे वो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में नाम जिस तरह का है इसका, सिंपल इंटरेस्ट, ये है भी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है जी। इसमें मैं सबसे पहले आपको टर्म से जो है वो मैं रूबरू करवाता हूँ। कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज की जाती है? पी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। आर, जिसको बोलते हैं रेट। एंड टी, जिसको बोलते हैं टाइम। अब सबसे पहले मैं आपको इन तीनों टर्म से रूबरू करवाता हूं, ठीक है, ताकि ये आपको तीनों समझ आ जाएं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं। आप सोचते हो कि क्यों ना इसकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दी जाए, इस मनी की फिक्स डिपॉजिट करवा दी जाए। आप बैंक जाते हो, बैंक वाले आपको बोलते हैं कि हम आपको इस 20,000 पे, हम आपको इस 20,000 पे 5% की रेट पर, की दर पर इंटरेस्ट देंगे पर एनम, हर साल। यानी कि टाइम तो 1 साल का आ गया। हर साल हम आपको कितना इंटरेस्ट देंगे इस 20,000 के अमाउंट पर? 5% की दर से। अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये, पर एनम मतलब कि साल का इंटरेस्ट मिलता है, साल पर इंटरेस्ट मिलता है। ये वाली बात समझ आ गई होगी कि आपने बैंक को 20,000 रुपया दिया कि FD करवाओ, बैंक आपको बोलता है कि 5% की रेट पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे और पर एनम देंगे, यानी कि 1 साल के लिए, हर साल। अब क्या होता है, आप जब 20,000 रुपया जमा करवाते हो, बैंक आपको 5% का इंटरेस्ट देता है इस पर 1 साल के लिए।
दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 टू ज़ा 10, यानी कि बैंक आपको 20,000 रुपया जमा करवाने के लिए 1 साल बाद इस पे 1,000 रुपये का इंटरेस्ट देगा। यही 1,000 रुपया होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल के बाद। और ये 20,000 क्या था, ये है प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल। 20,000 आपका प्रिंसिपल था। आर आ गया रेट कि कितने % रेट पर इंटरेस्ट मिला, टी आ गया टाइम कि 1 साल के लिए जो आपने पैसा जमा करवाया, और 1000 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पर एनम। अब मुझे उम्मीद है आपको ये चारों टर्म से आप इनसे रूबरू हो चुके होंगे। अब दोस्तों बात समझने वाली क्या होती है कि अगर मैं आपके पास सपोज 1 साल बाद आऊँ, 2 साल बाद आऊँ, या 3 साल बाद जब भी आऊँ, मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना पैसा बैंक में जमा करवाया था, आप क्या बोलोगे, हमने तो 20,000 रुपया जमा करवाया था, हमने तो 20,000 रुपया जमा करवाया था। यानी कि चाहे मैं आपसे 10 साल बाद मिलूं, मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना पैसा जमा करवाया था, आप बोलोगे मैंने 20,000 रुपया जमा करवाया था। इससे एक बात तो हमें पता चल गई कि प्रिंसिपल मेरा हमेशा कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, और अब क्या होता है, 1 साल जब आपने 20,000 रुपया जमा करवाया होता है, 1 साल बाद आपको उस पर 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब वो न्यू अमाउंट क्या हो गया, 21,000, यानी कि ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, आपको प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, दिस इज योर अमाउंट। ये थी दोस्तों चारों की चारों टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। पीआरटी के बारे में आपको पता चल गया होगा, तीनों के बारे में। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, जो बेसिक फॉर्मूला सबके सब लोग जो यूज़ करते हैं। वो बेसिक फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट इज यूज बाय एवरीवन। ये है वो बेसिक फॉर्मूला जो हर कोई यूज़ करता है। PRT बाई 100 से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम निकालते हैं। ठीक है, हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे निकलता है, PRT बाई 100। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको मैं रेशियो मेथड बोलता हूँ। इस मेथड से आप ये इससे भी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इससे। ये आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन रेशियो मेथड से बिल्कुल आराम से निकाल दोगे। ठीक है, इस मेथड से भी निकाल सकते हो, पर इस मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, जबकि इस मेथड में आप बिल्कुल बेसिक टर्म्स में क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं कंसेप्ट 1 पे मूव करता हूं, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाने हैं। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में दोस्तों आपको सीखने होते हैं 2 कंसेप्ट। आज हम कंसेप्ट 1 सीखते हैं। कंसेप्ट 1 हमने क्या पढ़ा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो साल का हमें इंटरेस्ट मिलता है वो होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। हमें इंटरेस्ट किस पे मिलता है, हर साल पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि जो मैं अगर टाइम को 1 साल मान लूँ कि 1 साल बाद मुझे कैसा इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के बाद, जैसे कि पर एनम बोलता है वो, तो मेरी रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट की वैल्यू हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। ये हो जाएगा रेट। और दोस्तों यही है आपका कंसेप्ट नंबर 1 का फॉर्मूला कि रेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। यानी कि आपको प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, 1 साल के लिए आपको प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये होता है रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये, खासकर ये पर एनम वाली। लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि पर एनम हमेशा इंटरेस्ट निकलता है, साल के लिए इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, देखिए क्या समझने को बोला मैंने आपको कि रेट कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। ठीक है, ये होता है रेट। और अगर मैं अमाउंट की बात कर लूँ, अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट हमने पीछे पढ़ा, जो आपने पैसा जमा करवाया होता है प्रिंसिपल, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है
जितने भी टाइम के लिए आपने जमा करवाया होता है वो होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ें आप कर लो नोट। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, रेट इक्वल्स टू SI अपॉन P, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी पर आपको क्वेश्चन निकलेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम मूव करें क्वेश्चंस पे। सबसे पहला दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूँगा। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। सपोज मैं आपको दे दूं प्रिंसिपल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पहले एक बता देता हूँ दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 1000 मिलता है, आपको दूसरे साल भी 1000 मिलेगा, तीसरे साल भी उस पर 1000 मिलेगा, चौथे साल भी उस पर 1000 मिलेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिलता है आपके किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पर, कि अगर आप पहले साल 20,000 रुपये जमा कराते हैं उस पर भी 1000 मिलता है, दूसरे साल अगर आप फिर से 20,000 रुपये जमा कराते हैं उस 20,000 पे आपको 1000 मिलेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी पे बिल्कुल सेम रहता है हर साल। ठीक है, हर साल ये बिल्कुल सेम रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा क्या बोल सकते हैं हम, ये एक टाइप का सेम रहता है एवरी ईयर। ये लाइन भी दोस्तों नोट करने वाली है, सिंपल इंटरेस्ट इज सेम एवरी ईयर। यानी कि अगर आपका कुछ सिंपल इंटरेस्ट पहले साल कुछ रेशियो में कुछ भी सिंपल इंटरेस्ट निकलता है 1000, दूसरे साल भी वो 1000 मिलेगा, तीसरे साल भी उस पर 1000 मिलेगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज आपको मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी 20,000, आपको रेट की वैल्यू देता हूं मैं 25,000, टाइम दे दिया मैंने 2 ईयर्स का। तो अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। एक तो हो गया दोस्तों बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला कि प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। इसमें वैल्यूज पुट करो, 20,000, 25 R की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई T की अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 टू 50, 5 टू 10, यानी कि 10,000। ये आ गई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। ये हमें पता चल गया कि 2 साल बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000। एक तो हो गया ये बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जब रेट आपको ऐसे परसेंटेज में दिया था तब तो ठीक होता है, लेकिन जब आपको रेट एक मुश्किल ऐसे दे दिया था जैसे कि 83.33%, तब ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाता है दोस्तों। इसलिए उस चीज़ को हटाने के लिए एक मैं न्यू मेथड लेकर आया हूँ आपके लिए। उस मेथड को भी एक बार आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल जो है वो आपको दिया गया था 20,000, रेट था 25,000, टाइम था 2 ईयर्स, और हमें क्या बोला गया था, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, और मैं साथ में लिख लेता हूं कि अमाउंट भी फाइंड करो। ठीक है, रेशियो क्या होता है दोस्तों, रेशियो होता है कि किसी भी परसेंटेज को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करना जानते हो तो वो चीज़ रेशियो मेथड के अंदर आती है। ठीक है, रेशियो मेथड मतलब कि अगर जिन भी लोगों ने हमारे चैनल पर परसेंटेज की क्लासेस पढ़ी हुई होंगी उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि परसेंटेज जो है, जैसे कि मैं बात करूँ 20%, 25%, 30%, दोस्तों ये सब रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर रेशियो बनाती हैं। जैसे कि 30% की बात करूँ मैं, ये बनता है 3/10, 20% की बात करूँ ये होता है 1/5, 25% की बात करूँ ये होता है 1/4। इस तरह से ये सब वैल्यूज निकाली जाती हैं। इसी तरह रेट की क्या है, हमें परसेंटेज दी गई है 25%, रेशियो क्या है 25% का 1/4, यानी कि रेट मेरा आ गया 1/4 रेशियो। मुझे पता है रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल है और उस पर जो 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट, मेरी वैल्यू 1। ये तो 1 साल का आया, टाइम कितना है 2 साल का, 2 साल के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2/4। ये आ गई रेट की वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाली वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट होती है। ये 4 रेशियो किसके बराबर है दोस्तों, ये 4 रेशियो मेरा प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल मेरे को दिया 20,000, यानी कि 4 रेशियो मेरा अगर 20,000 के बराबर है, एक रेशियो मेरा किसके बराबर हो जाएगा 5,000 के। मुझे किसकी वैल्यू पूछी गई है,
मुझे पूछी गई है सिंपल इंटरेस्ट 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 5 से 10,000। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, देखा आपने कितना ज़्यादा सिंपल था। 10,000 इज माई आंसर। और अगर कोई पूछ ले कि अमाउंट भी निकालो, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल क्या था 4 और सिंपल इंटरेस्ट क्या है 6, यानी कि ये दोनों बन गए 4 + 2 = 6 रेशियो मेरा अमाउंट आ गया। एक रेशियो मेरा 5,000 था, तो 6 रेशियो क्या हो जाएगा, 6 5 30, 30,000 इज द अमाउंट। ये आ गया आंसर। तो देखा आपने कितना ज़्यादा सिंपल था। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इस पर, ताकि ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस बार हम क्वेश्चन लेते हैं, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 18,000, रेट दिया गया है 16.66%, टाइम दिया गया है 2 ईयर्स, और आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप खुद कीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। दोस्तों हमने पढ़ा, सबसे पहले आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। ये क्या है 16.66%, यानी कि 16 2/3%, ऐसा ही होता है ना, ये 16 2/3%। अब इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है दोस्तों, इसका रेशियो होता है 1/6। अगर जिन लोगों को ये रेशियो में नहीं आता करना, मैं बता देता हूँ कैसे किया जाता है। 3 को 16 से पहले मल्टीप्लाई किया था, 16 3 48 + 2 यानी कि 50, और डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में होता है 3, उसको लिखा जाता है। मल्टीप्लाई क्या होता है, ये जो परसेंट है, परसेंट क्या होता है दोस्तों 1/100। तो अब आप कर लीजिए, 50 2 100 1/6, ये हो गया रेशियो। ये सब दोस्तों हमने परसेंटेज में किया हुआ है, तो आपको एक बार परसेंटेज टू रेशियो आना चाहिए। हमें पता चल गया रेट क्या आया 1/6। नीचे वाली वैल्यू होती है प्रिंसिपल, ऊपर वाली वैल्यू होती है सिंपल इंटरेस्ट। ये है 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, हमें बोला गया 2 साल का निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 2/6। अब ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल है 6 रेशियो 6, मुझे किसके बराबर दिया है 18,000 के, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 3,000 के, 6 3 18, ठीक है ना, 6 3 18। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट है 2 2 3 6, 6,000 इज माई आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि अब प्रिंसिपल दिया है आपको 24,000 रुपीज़, रेट हमें दिया गया है 83 1/3%, और टाइम हमें दिया गया है 3 साल का, 3 ईयर्स। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। अब आप सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड करके दिखाओ। देखिए दोस्तों, पहले ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, तो फिर मैं आपको ये करना सिखाता हूँ। 83 1/3%, अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हो, ये क्या देता है दोस्तों, ये देता है वैल्यू 5/6। अब ये बता दूँ ये हम करते कैसे हैं, ऐसे तो ये मेरे को याद है, लेकिन मैं आप बता दूँ करते कैसे हैं। 8.33%, 8.33% होता है दोस्तों रेशियो में 1/12, ठीक है, 1/12 होता है 8.33। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाता है 83.33%, यानी कि इसको आप 83 1/3 भी बोल सकते हो। तो अगर आप आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10/12, ठीक है। 2 5 10, 2 6 12, यानी कि 83 1/3 रेशियो में क्या आया 5/6। मुझे पता है कि जो नीचे वैल्यू होती है ये होती है प्रिंसिपल, ऊपर वैल्यू होती है सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मुझे अब कितने साल के लिए निकालना है, 3 सालों के लिए, यानी कि 5 3 15/6। ये प्रिंसिपल आया, ये सिंपल इंटरेस्ट आया। प्रिंसिपल दिया है 6, यानी कि 6 रेशियो मेरा किसके बराबर है 24,000 के। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 6 4 24। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट। 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 4 60,000 इज द सिंपल इंटरेस्ट। और इसके बाद मुझसे पूछा गया है कि अमाउंट निकालो। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल का सम SI से। 6 + 15 21 रेशियो इज द अमाउंट। एक रेशियो 4,000 है, 21 रेशियो क्या हो जाएगी 21 × 4,000,
तो ये 21 रेशियो मेरी किसके बराबर आ जाएगी, 4 to the 8, 4 1 4, 84,000 इज द अमाउंट। ये है दोस्तों अमाउंट। तो यही था दोस्तों हमारे आज का कंसेप्ट 1 जो हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंडर सीखा। आज की वीडियो में इतनी रखते हैं, और जो भी आज पढ़ा हम दोस्तों, इसको जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रेट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, ये होता है रेट रेशियो मेथड में। और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको बेसिक इनकी वैल्यूज दी गई हुई है। रेशियो में ये क्या होता है, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल पर 1 साल के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये था कंसेप्ट 1 के लिए। कल हम पढ़ेंगे कंसेप्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई अमाउंट है वो अगर 2 गुना हो जाता है कितनी कुछ सालों में, 4 गुना हो जाता है, 50 गुना हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ये हम कल कंसेप्ट 2 में सीखेंगे। और इसके बाद हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, और इस पर हम 10 क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जो मॉडरेट से हाई लेवल के बीच में होंगे, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट की ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं ये तो आ ही जाएं, एक मॉडरेट लेवल भी दोस्तों आप या हाई लेवल भी आप टच कर लो, ताकि आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाए। तो यही था आज के कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट 2 के साथ।